ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम पेश कर रहे थे मकाम और आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर असगर अली इंजीनियर की यादों के कारवां को। असगर साहब की जाती जिंदगी की बात करें तो बचपन के प्यार से ही उन्होंने अपना निकाह किया। मेरी शादी उस लड़की से हुई जो मेरे गांव की थी। हम साथ खेलते थे, मुझे बड़ा प्यार हो गया उससे और मैंने अपने वालिदैन से भी कहा कि मेरी शादी इनसे होनी चाहिए और उन्हीं से शादी हुई। इनकी मोहब्बत से तो खुदा ने इन्हें मिलवा ही दिया था, लेकिन ये साथ लंबा ना हो सका। इनकी शरीके हयात महज 28 साल की कम उम्र में ही दुनिया से रुखसत हो गईं। घर वालों के कहने पर इन्होंने दूसरी शादी की। ये चाहते थे कि इनकी दूसरी शादी उस औरत से हो जो तलाक शुदा हो। एक ऐसी औरत से शादी की जो मुतल्लका थी, खुद सकीना नाम था उनका। मैंने सकीना शादी की और वो मुझसे 10 साल बड़ी थी। डायबिटीज की बीमारी इनके खानदान के लिए हमेशा नासूर साबित हुई। इनकी दूसरी बीवी, बड़ा भाई, बहन और वालिद का इंतकाल डायबिटीज की वजह से ही हुआ। यहाँ तक कि खुद असगर साहब को भी डायबिटीज है, इसीलिए वो खाने पीने में हमेशा एहतियात बरतते हैं। उनका मानना है कि हर दंगे के पीछे कहीं न कहीं सियासत होती है। सियासत के चलते ही लोग बंटते हैं। सियासी जमातें वोटों के लिए हमें लड़ा रही है, जिस तरह अंग्रेज हमें लड़ाते थे। अंग्रेजों ने तो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया। आज हमारे पॉलिटिशियन जो हैं हर चीज के नाम पर हमें लड़ा रहे हैं। इनका मानना है कि पॉलिटिकल मेजॉरिटी से इंतखाब जीतना जायज है, लेकिन रिलीजियस मेजॉरिटी से इंतखाब जीतना जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी की हुकूमत होती है, तो वो मेजॉरिटी पॉलिटिकल मेजॉरिटी होनी चाहिए। असगर साहब ने न जाने कितने मुल्क देखे हैं। हर मुल्क में उन्होंने वर्कशॉप की है, मुस्लिम हक हुकूक की आवाज को बुलंद किया है। सभी कॉन्टिनेंट्स का मैंने दौरा किया है और यूरोप के सारे मुल्कों का, अमेरिका का, कनाडा का, लैटिन अमेरिका का, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, चाइना, सभी जगह गया हूँ। हिंदुस्तान का शायद ही कोई कोना बचा हो जहाँ इन्होंने तकरीर ना की हो, जहाँ लोगों के जहन में मोहब्बत के बीज ना बोए हों। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया हूँ। कोई स्टेट या कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, लेकिन कहीं भी छुट्टी बिताने नहीं गया। इनका मानना है कि कुरान को तोड़ मड़ोड़ कर अक्सर दलीलें और फतवे दिए जाते हैं, जो कि कौम और मुल्क की तरक्की में रुकावटें पैदा करते हैं। अभी जैसे कंट्रोवर्सी शुरू हुई है मुंबई के अंदर कि हाजी अली दरगाह में औरतें अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? वो ये कह रहे हैं शरीयत के खिलाफ है। शरीयत का कोई भी कानून किसी मकसद से बनता है, कोई मकसद होता है उसके पीछे। क्या मकसद हल होता है उन पर पाबंदी लगाने से, उनको रोकने से? क्यों अलग बाहर एक जगह मुकर्रर कर दिए कि वहाँ नहीं? तो ऐसे, या देवबंद से एक फतवा निकला था कि अगर औरतें ऐसे ऑफिसेस में काम करती हैं जहाँ गैर मर्द हैं तो वो कमाई हराम है और वो कमाई उनके माँ बाप के लिए भी हराम। उसको भी आई टुक इट ऑन कि आप कैसे उसको हराम करार दें। हज़रत उमर ने मार्केट इंस्पेक्टर एक औरत को बनाया था, तो वो क्या मर्दों से नहीं मिलती थी? असगर साहब को लिखने का बेहद शौक है। यही वजह है कि अब तक उनकी 75 किताबें छप चुकी हैं। वो कहते हैं कि उनकी धड़कनें और सांसें जब तक चलती रहेंगी वो लिखते रहेंगे, बिना थके, बिना रुके। जब तक जिंदा हूँ और सेहत साथ देती है, इंशाल्लाह लिखता रहूंगा। उन्हें इस बात का बेहद फक्र है कि उनके बच्चे उनकी दी गई तालीम और दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हैं। मैं अपने दोनों बच्चों पर फख्र कर सकता हूँ। इनके बच्चे भी अपने वालिद पर फख्र करते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बड़े मकाम पर पहुँचे हैं, इससे तो खुशी होती है, लेकिन मुझे बचपन से इन बातों की सीख मिली, इन वैल्यूज को लेकर मैं बड़ा हुआ। वो कौम को बस यही पैगाम देना चाहते हैं।
मेरा पैगाम यही है कि हमारे मज़हब अलग अलग हो सकते हैं, ज़बानें अलग अलग हो सकती हैं, कल्चर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसान के तौर पर हम में इत्तेहाद होना चाहिए। जो रिसोर्सेस हमें ज़मीन पर मुहैया है वो अल्लाह की तरफ से है, हमारे खालिक की तरफ से, कुदरत की तरफ से, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म लम्हा के एक अहम किरदार अजीजा से। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। फिल्म में कई किरदार आते हैं और जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट आउटफिट से जुड़े हुए लगते हैं।